एक गांव में शेख चिल्ली नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा ही बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता था। ख्वाबों में डूब जाना और अपना काम भूल जाना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी, दिन रात तू यहाँ बैठ के ख्वाब ना देखता रहे और याद रख, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अरे शेख चिल्ली, सिर्फ सपने देखने से और यहाँ लेटे रहने से सपने पूरे नहीं होते। माँ, सोता हूँ तभी तो प्यारे सपने आते हैं। जैसे तुम तो दिन में सपने देखते ही नहीं ना। बैठे बैठे तुम किसी न किसी ख्वाबों या ख्यालों में खो जाते हो। तुझे तो ध्यान भी नहीं रहता कि तू क्या कर रहा है। अब ये सपने देखना छोड़ और कोई ढंग का काम वाम कर ले, तभी तेरे देखे हुए ख्वाब सच हो जाएंगे। शेख चिल्ली किसी तरह से उठकर तैयार हुआ और काम की खोज में निकल पड़ा। वो सुस्त नहीं था, लेकिन वो जो भी काम करने जाता उस काम को भूलकर अपने ही रंगीन सपनों में खो जाता था और फिर किसी काम में टिक ही नहीं पाता था। काम की खोज में बाहर निकला शेख चिल्ली क्या काम करे ये सोच ही रहा था कि उसने एक व्यापारी को दरख्त के नीचे बैठे हुए देखा। उसके पास एक बड़ी सी टोकरी थी और उसमें बहुत सारे अंडे थे। शेख चिल्ली ने उस व्यापारी से काम के बारे में पूछा, क्यों भाई साहब, आप यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? दरअसल मुझे ये अंडे अपने गांव लेकर जाने हैं। अगर कोई आदमी मेरी मदद कर दे, मैं उस आदमी को इस टोकरी में से 4 अंडे दाम में दूंगा। सिर्फ 4 अंडे? मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, पर मुझे दाम में 6 अंडे चाहिए। अरे भाई, 6 अंडे तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। चलो 5 ले लो, लेकिन अंडे सही सलामत लेकर जाना। एक भी अंडा टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। शेख चिल्ली मन ही मन में बहुत खुश हो गया। कुछ दूर चलते ही शेख चिल्ली अपने ही ख्यालों में खो गया। वो मन ही मन में सोचने लगा और अपने आप से बातें करने लगा। इन 4 अंडों में से 4 बच्चे निकलेंगे और वो बड़े होकर और अंडे देंगे। कुछ अंडे मैं बाजार में बेचूंगा और बचे हुए अंडों में से और बच्चे निकलेंगे और वो बच्चे बड़े होकर ढेर सारे अंडे देंगे। फिर उन अंडों से मैं बाजार में अंडों का कारोबार करूंगा। फिर मुर्गियां बेचकर मैं और पैसे कमाऊंगा। उन पैसों से मैं गाय भैंस खरीद लूंगा और उनसे दूध, घी और दही का कारोबार करूंगा। इससे मैं और अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं इससे और बड़ा मकान लूंगा। माँ और बाबा को खुश रखूंगा। हमारी खिदमत के लिए नौकर चाकर होंगे। कुछ और पैसे जमा होने पर मैं एक कपड़ों की दुकान खरीदूंगा। आसपास के इलाकों में बस मेरी ही दुकान का चर्चा होगा। मेरी कामयाबी चारों तरफ फैलेगी। उससे जमा किए हुए पैसों में मैं अपनी दुकान बेचकर कुछ और पैसे जमा कर लूंगा और फिर सोने चांदी का कारोबार करूंगा। अब गांव से शहर आने के लिए मुझे गाड़ी तो चाहिए होगी। मैं एक नई गाड़ी और एक बड़ा सा बंगला खरीदूंगा। मेरी ये शानो शौकत देखकर सब दंग रह जाएंगे। मुझे बड़े बड़े घरों के रिश्ते आएंगे और किसी खूबसूरत लड़की से मेरी शादी होगी। हम तो प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। जब मैं काम पर जाऊंगा तो बच्चे मुझे रोकेंगे। मैं काम पर ना जाऊं इसलिए बच्चे मुझे मनाएंगे और मैं उन्हें मना कर दूंगा। ये सोचते ही शेख चिल्ली ने अपनी गर्दन जोर से हिला दी। जैसे ही गर्दन को झटका दिया, टोकरी सर से नीचे गिर गई और सारे अंडे टूटकर जमीन पर बिखर गए। ओ लड़के, ये तुमने क्या किया?
मेरे खरीदे हुए सारे अंडे तोड़ दिए, मेरा इतना नुकसान किया। अब ये पैसा कौन भरेगा? मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपके तो खरीद अंडे ही टूटे हैं, पर मेरे तो सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। रुको, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। शेख चिल्ली किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन वो बहुत ही डर गया था। उस दिन शेख चिल्ली ने अपने ख्वाबों और ख्यालों में खोकर अपना नुकसान ना करने की ठान ली। इससे ही सबक मिलता है, सिर्फ ख्वाब देखकर और ख्यालों में खोकर अपने सपने पूरे नहीं होते। ख्वाब पूरे करने के लिए सच्ची लगन और मेहनत की जरूरत होती है।